जब शादी तय होती है तो लड़की वाले और लड़के वाले दोनों की तरफ से सभी बातों को पहले ही कर लिया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो बाद में चलकर बहुत दिक्कत होती है। शायद उत्तर प्रदेश की जिस घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप भी कहेंगे, हाँ, पहले ही दुल्हन को सारी बातों से अवगत करा देना चाहिए था। अगर लड़की को सारी बातें पता रहती तो वह इस तरीके से सिंदूर दान से पहले मंडप छोड़कर ना चली जाती। केबीसी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोना। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के चकरनगर तहसील स्थित थाना बिछौली इलाके के बसरी गांव निवासी विपिन कुमार की शादी जालौन जनपद की डॉली के साथ तय हुई थी। यह शादी 22 जनवरी दिन शनिवार की शाम को चकरनगर के एक निजी गेस्ट हाउस में संपन्न होने वाली थी। शाम को बसरी गांव से बारात धूमधाम से चकरनगर के एक निजी गेस्ट हाउस में पहुंची। बैंड बाजे के साथ घुड़चढ़ी का कार्यक्रम हुआ और उसके बाद वरमाला का कार्यक्रम भी संपन्न हो गया। मध्य रात्रि को वैवाहिक कार्यक्रम के अंतर्गत पानी ग्रहण संस्कार कार्यक्रम शुरू होना था। पंडित ने दूल्हा दुल्हन को मंडप के नीचे बुला लिया और मांग भराई की रस्म शुरू हुई। 7 फेरों का कार्यक्रम भी जल्द ही शुरू होने वाला था, लेकिन जब अचानक से दुल्हन को यह पता चला कि उसको विदाई के बाद बिहड़ में स्थित गांव बसरी जाना होगा और वहीं रहना होगा, तभी उसने मंडप के नीचे पहले 7 फेरों से मना किया और फिर शादी करने से ही इनकार कर दिया। दुल्हन का कहना था कि वह शादी के बाद गांव में नहीं रहना चाहती है। शादी के वक्त जैसे ही मंडप पर दूल्हे ने उसे बताया कि शादी के बाद भी वह गांव में ही रहेगा, तो वह भड़क पड़ी और मंडप छोड़कर चली गई। वर और वधू पक्ष के लोगों ने दुल्हन को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी और जिद पर अड़ी रही। तभी घराती और बारातियों के बीच में तनाव की स्थिति बन गई। मौके पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। हालांकि फिर बुजुर्गों के हस्तक्षेप के बाद लेन देन का आपसी समझौता हुआ और बिना दुल्हन के ही दूल्हे को लौटना पड़ा। चकरनगर के थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि कानूनी प्रक्रिया के लिए किसी भी पक्ष से कोई प्रार्थना पत्र नहीं आया है। दोनों पक्षों के लोगों ने आपस में ही समझौता करके शादी रद्द करने का फैसला किया है। तो अगर आप भी अपनी बेटी की शादी तय कर रहे हैं तो पहले उसे यह जरूर पूछ लीजिए कि वह शादी के बाद रहना कहाँ चाहती है। कहीं ऐसा ना हो कि बीच मंडप पर शादी रुक जाए। आज यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग दुल्हन की मानसिकता पर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। अब सवाल तो ये है कि अगर दुल्हन को शादी के बाद गाँव में नहीं रहना था तो उसने अपने परिजनों को पहले ही यह बात बता क्यों नहीं दी, ताकि इस तरीके से बारात तो नहीं लौटती।